नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरें देखेंगे इस वक्त 15 सेकंड में। जोशीमठ में घरों, इमारतों और सड़कों में दरार आने का सिलसिला लगातार जारी। लोग दहशत में, प्रशासन और सरकार हाई अलर्ट पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात। जोशीमठ के मौजूदा हालात की ली जानकारी और केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में इस्लाम को नहीं है कोई खतरा, मुसलमानों को डरने की नहीं जरूरत। कहा, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताना छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। नेतन्याहू को भारत आने के लिए किया आमंत्रित। नेतन्याहू जल्द ही भारत का करेंगे दौरा। बक्सर में जमीन के मुआवजे को लेकर बवाल। चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों का हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गीत को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार। पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। लाहौल स्पीति में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। मनाली के छाके गांव में लकड़ी के मकान में लगी आग। आग लगने से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख, जनहानि की खबर नहीं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मुख्य आरोपी शाहजहां खान की जमानत पर सुनवाई पूरी। शाहजहां की जमानत पर अब 13 जनवरी को आएगा फैसला। इंदौर में इन्वेस्टर समिट में जुटे दिग्गज रिलायंस ग्रुप के निखिल मेशवानी हुए शामिल। कहा, एमपी में 5G का होगा विस्तार। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए युवाओं ने की न्यूज 18 से बातचीत। सब्सिडी से उद्योगों को स्थापित करने में मिलेगी मदद। एमपी में आसानी से मिल रहे हैं लैंड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा। सतना में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली ऑफिस का किया घेराव। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। श्योपुर में पंचायतों में कामकाज बंद रहने से परेशान सरपंच। जिले भर की 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। सीएम के नाम तहसीलदार संजय जैन को सौंपा ज्ञापन। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने किया पलटवार। जहां नहीं बोलना चाहिए उन मुद्दों पर भी बोलते हैं, खुद को विद्वान दिखाना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा। शाहजहांपुर में मुस्लिम युवक ने अपनाया हिंदू धर्म। भगवा वस्त्र धारण कर बना हिंदू। बजरंग दल वीएचपी के कार्यक्रम में बना हिंदू। रीवा के अनुमना थाना इलाके में सिस्टम को चढ़ाती तस्वीर आई सामने। सरकारी वाहन नहीं मिलने पर बीमार पत्नी को ठेले पर ले गया बुजुर्ग पति। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इंदौर के अंबा अस्पताल में फटा कंप्रेसर। ब्लड बैंक में कंप्रेसर फटने से मचा हड़कंप। हादसे में 3 लोग घायल। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके में सड़क हादसा। दूसरी क्लास की छात्रा की हादसे में मौत। डंपर की चपेट में आने से मासूम की मौत। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी किया गया इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी ध्वजारोहण। पदक, अलंकरण और झांकियों का किया जाएगा प्रदर्शन। बालोद के चंदन बिरही गांव में चिकन पॉक्स का कहर। अचानक 49 लोग हुए चिकन पॉक्स के शिकार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सांसद सरोज पांडे, सुनील सोनी ने की मुलाकात। केंद्र से छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत। नमतरी से सिहावा के बेलर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल। भेंट मुलाकात में स्थानीय लोगों से की चर्चा। संबंधित अधिकारियों को शिकायत का निराकरण करने के दिए निर्देश। सक्ती में स्कूल छात्राओं के ऊपर गिरा तेजाब का बोतल। क्लासरूम की अलमारी में रखा था तेजाब का बोतल। हादसे में 12वीं क्लास की 2 छात्रा घायल। क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। 21 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा मैच। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। करणी सेना का आंदोलन खत्म हो चुका है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। करणी सेना परिवार का आंदोलन हुआ खत्म। गांधी चौक पर अनशन पर बैठे थे जीवन सिंह शेरपुर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज करणी सेना परिवार की जो हड़ताल चल रही थी वहां पहुंचे। सर, क्या कुछ बात हुई है? एक कमेटी बनाई है अधिकारियों की, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के साथ में। उस कमेटी के माध्यम से चर्चाएं करेंगे
जो विधि सम्मत होगा, न्यायोचित मांगे होंगी, उस पर चर्चा करके विचार करेंगे। तो वो एक समिति की घोषणा की है और उसमें लगातार करणी सेना के लोग बैठेंगे, संवाद करेंगे। हम लोग की आवश्यकता होगी तो मैं, नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जगदीश देवड़ा जी, ये सब लोग बैठ के भी, कमेटी लेकिन अधिकारी होगी। सर तो अभी क्या हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी, आपके आश्वासन? जरूर जरूर, उन्होंने ऐसा वादा किया है। अभी अनशन को मैंने तोड़वाया भी है, नारियल पानी जूस दे के, तो मुझे लगता है कि वो करेंगे। सर मांगे मान ली जाएंगी क्या? चर्चा करी जाएगी, विधि सम्मत होगा, विचार करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया करणी सेना का जो हड़ताल स्थल है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो अनशन किया जा रहा था करणी सेना के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, वो यहाँ पर उन्होंने खत्म कराने का काम किया है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जरूरत पड़ने पर एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो करणी सेना परिवार के प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। और उम्मीद यही है कि अब आगे हड़ताल जैसी स्थिति ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत हमारे सहयोगी वासु चौरे कर रहे थे। करणी सेना परिवार के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जीवन सिंह शेरपुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बोला है कि 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है। मंत्री अरविंद भदौरिया की ओर से सौंपा गया है। नेता, अधिकारी और करणी सेना कार्यकर्ताओं की कमेटी बनेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। 2 महीने के भीतर मांगे पूरी करवाई जाएंगी। अगर पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। करणी सेना परिवार का लंबा आंदोलन, लंबी हड़ताल आखिरकार समाप्त हुई है। जीवन सिंह शेरपुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज मंत्री अरविंद भदौरिया आपके पास पहुंचे थे, कितनी मांगों को लेकर सहमति बनी है? 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है और उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया है सहमति का कि आपको हम लेटर दे रहे हैं। और उनने जो कमेटी बनाई है, एक प्रशासन की कमेटी बनेगी, जो उच्च अधिकारी है उनकी कमेटी बनेगी, एक नेताओं की कमेटी बनेगी और एक हमारे करणी सेना परिवार की कमेटी बनेगी। वो कमेटी बैठ के साथ में निर्णय लेगी और वार्ता करके जो 18 मांगे उनको लागू करवाएगी। जो मेन मांग थी आपकी एक एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेकर, सरकार ने कहा है केंद्र की मांगे है, उसके लिए हम केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। आप भी कमेटी में आप भी रहेंगे, आपके भी प्रतिनिधि रहेंगे? हमारे प्रतिनिधि रहेंगे कमेटी में और उसको लागू करवाएंगे 2 महीने में। कब तक के लिए ये सब बातें? 2 महीने के लिए उन्होंने कहा है, 2 महीने में लागू करेंगे। और अगर नहीं होता है सर, 2 महीने में नहीं होता है सर, फिर आंदोलन जैसे आज कर रहे हैं, फिर आंदोलन पे ही आपको सड़कों पे दिखेंगे। स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया? बढ़िया, अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ बगलामुखी का और बजरंगबली का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। जीवन सिंह शेरपुर हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कर दिया है 2 महीने का जो समय मिला है, अगर इस समय सीमा में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से वो आंदोलन पर बैठ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद है। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जारी है। समिट के पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि एमपी गजब है, अजब है और सजग भी है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने रोडमैप बनाया है। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को पीएम मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। समिट को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि एमपी गजब है, अजब है और सजग भी है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है।
इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम बोले, आपके स्वागत में एमपी ने पलक पावड़े बिछाए हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम बोले, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुझे आप सभी के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। इसके लिए हमने रोड मैप बना लिया है। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भौतिकता के अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दीर्घ दर्शन भारत कराएगा। लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। वहीं इन्वेस्टर समिट में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए उभरता हुआ राज्य बताया। गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदाओं, पानी, बिजली से संपन्न है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि राज्य भारत के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। As the Honorable Prime Minister guided us on more than one occasion, the strength of India lies in our states. If India has to move forward, it is very important for the states to move forward. ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास के अफसर और राजनयिकी शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने काम के आधार पर लड़ने का दावा कर रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि जिन विधायकों का काम अच्छा होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर में है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से भी फील्डिंग सजाने लगी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। 5 उपचुनाव के साथ नगर निकायों के चुनाव पार्टी ने जीते हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। ये कि जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहां तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी।
सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके बाद सियासी बयानों की बारिश आ गई और बीजेपी कांग्रेस लीडरों में वाकया युद्ध शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने ही माना है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पहले छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने ये माना कि सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की पोल खोल दी थी। जयसिंह अग्रवाल ने भी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब विधायकों का परफॉर्मेंस मिलाकर के ही सरकार का परफॉर्मेंस बनता है। यानी कि भाजपा जो लगातार आरोप लगाती आई कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे में फेल है, आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बयान को देकर भाजपा के इन बयानों का समर्थन कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में यह प्रमाणित हो गया है, सरकार के मुखिया मंत्रियों ने सभी ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि वो जनता की अपेक्षा के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। कोरबा में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हिस्सा है, लेकिन आरोपों से बचना कायरता है। मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके दावे पर मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा और युवा मोर्चा की संयुक्त बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रदेश ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संगम लाल गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा और युवा मोर्चा की संयुक्त बैठक बुधवार को रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा और युवा मोर्चा की संयुक्त बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत और ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने हिस्सा लिया है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जिसमें माइक्रो ओबीसी को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी के दायित्व पे, क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिले, तो ओबीसी समाज में कुछ जो बड़ी जातियां हैं वो राजनीति में भी हैं, जागरूक भी हैं, मगर कुछ जो माइक्रो ओबीसी जातियां जो बड़े पैमाने पे जिसकी संख्या है, उनको जोड़ने का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा चला रहा है। माइक्रो ओबीसी को बूथ लेवल तक जोड़ने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया है, जिससे बीजेपी के नेता राजभवन के आड़ में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ओबीसी विरोधी पार्टी है। भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता जी को बताना चाहिए कि इस भाजपा शासित राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का अधिकार दिया है, जिसको राजभवन के पीछे छुपकर भाजपा के नेता रोकने की षड्यंत्र कर रहे हैं। संगम लाल गुप्ता जी को तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी वर्ग को इतने बड़े प्रतिशत में आरक्षण का अधिकार दिए हैं, ताकि उनके शैक्षणिक सामाजिक स्तर पर बदलाव आए। और भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विरोधी है। पूर्व के रमन सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को प्रदेश में 14% आरक्षण मिलता था। भाजपा नेताओं को थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए और भाजपा के आरक्षण विरोधी चरित्र को पूरा देश और प्रदेश की जनता जानती है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय के लोगों की संख्या काफी है। यही वजह है कि प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दल ओबीसी वोटर्स को साधने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साईं बाबा में साईं भक्तों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि साईं बाबा को दिल खोलकर साईं भक्त हर साल दान देते हैं। हैदराबाद के एक भक्त ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। भक्त ने इच्छा जताई कि इन पैसों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज में किया जाए।
सबका मालिक एक है का मंत्र देने वाले साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। यही वजह है कि साईं बाबा में भक्तों की गहरी आस्था है। भक्तों के चढ़ावे को लेकर शिरडी का साईं मंदिर हमेशा सुर्खियां बटोरता है। साईं को एक भक्त के गिफ्ट की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। एक हैदराबादी साईं भक्त ने साईं बाबा को 25-25 लाख के 4 चेक भेंट किए हैं। आज हैदराबाद के साईं भक्त श्री राजेश्वर जो साई कृपा वेंचर्स कंपनी जो है उनके जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उन्होंने 25-25 लाख रुपए के 4 डीडी देकर मतलब टोटल 1 करोड़ रुपए का दान बाबा के चरणों में अर्पण किया है। वो दिल से चाहते हैं कि वो जो दान दिया है वो मेडिकल पर्पस के लिए उसका विनियोग हो। और इसी समय उन्होंने अपने जो दोस्त है सुबा रेड्डी, श्रद्धालु राजेश्वर की साईं बाबा में गहरी आस्था है। वो यहाँ कई दशकों से आ रहे हैं। साईं भक्त राजेश्वर का कहना है कि तेरा तुझको अर्पण, जो साईं बाबा ने दिया है वही बाबा को देने का काम करते हैं। साईं को दान देने से मन को सुकून मिलता है। भगवान देने वाला उन्होंने है, उनका पैसा उनको देने में कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो गुरु है। मैं गुरु मानता हूँ बाबा को। बहुत बार, ये एक बार नहीं है, छोटा छोटा दिया हूँ। देने की कारण उनका है, उनका दे रहा हूँ। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में आरोग्य सेवा को अधिक महत्व दिया। इसी आरोग्य सेवा को साईं ट्रस्ट आगे बढ़ा रहा है। यहाँ गरीबों का फ्री में इलाज होता है। इसी अस्पताल के लिए साईं भक्त राजेश्वर ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वहीं सुब्बा रेड्डी नामक एक भक्त ने भी बाबा को 46 लाख रुपए का एक्सरे मशीन भेंट करने का वादा किया है। शिरडी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील दवंगी की रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का नजारा मनमोह लेने वाला है। यहां हर तरफ बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। देखिए, बर्फ से ढके पहाड़, सड़क से लेकर इमारतों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, शीतलहर का दौर जारी है। किन्नौर में पहाड़ पर बर्फबारी का ये नजारा लुभाने वाला है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं। ये छटा अद्भुत है। बर्फबारी का ये नजारा खूबसूरत तो है, लेकिन इस दौरान सावधानी की भी जरूरत होती है। ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की है। मौसम को लेकर जो मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक कल और खासकर अपर रीचेज में हिल्स पे स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है और थंडरस्टॉर्म और रेन एक्टिविटी जो है वो लोअर एरियाज में एक्सपेक्टेड है। तो इसको लेकर संबंधित सभी विभागों को ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी कर दी हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं उनसे खासकर हमारा ये आग्रह रहेगा कि अपर रीचेज में खासकर जलोड़ी की तरफ या रोहतांग टनल की ओर जो भी टूरिस्ट जाना चाहते हो वो जाने से पहले जो लेटेस्ट एडवाइजरीज हमारे फेसबुक पेज पे हम टाइम टू टाइम जारी करते हैं उसको जरूर देख लें सो दैट दे आर अवेयर। लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर बर्फ की चादर बिछी है। घरों की छत पर बर्फ जमी है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फ गिरने के साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में लंबे समय से सूखे का दौर चल रहा है। किसान और बागवान बर्फबारी न होने से मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन ये बर्फबारी खुशियां लेकर आई है। बर्फबारी भूमिगत चश्मे और ग्लेशियर के लिए फायदेमंद साबित होती है और आने वाले सीजन के दौरान पेयजल और फसलों की सिंचाई के लिए अमृत की तरह काम करेगी। बर्फबारी को देखते हुए घाटी के भीतर और कुल्लू मनाली के ओर जाने वाली बसों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला किन्नौर में 11 तारीख से 14 तारीख तक जो है वो बर्फबारी और बारिश की
चेतावनी दी गई है। तो इसके मद्देनजर जिला किन्नौर के समस्त वासियों को, पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो सुरक्षित रहें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे नहीं जाएं, और अगर इसी बीच किसी भी समस्या का अगर उनके पास कोई समस्या आती है तो वो जो है वो टोल फ्री नंबरों पे जो है वो संपर्क करें। कुल्लू में भी मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और बर्फबारी के मौसम में ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर न जाने की सलाह दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का ये नजारा मन को मोह लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।